हेलो गाइस, आज हम प्रूव करेंगे कि 2 जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। अगर हमसे कोई 100 मांगे तो हमें उसे 200 देने चाहिए। अगर हमसे कोई 1000 मांगे तो हमें उसे 2000 देने चाहिए। अगर हमसे कोई 1 लाख मांगे तो हमें उसे 2 लाख देने चाहिए, क्योंकि 2 हमारा इक्वल है 1 के। अगर हमसे कोई 200 मांगे तो उसे हमें 100 देना चाहिए। क्या वो हमसे लेगा? मैथमेटिकली ये नहीं होता, लेकिन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 2 हमारा जो होता है इक्वल होता है 1 के। तो कैसे, वो हम आज यहाँ पर प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ। लेट, क्योंकि हम मैथ में लेट तो करते ही हैं। लेट ए इज इक्वल टू है हमारा बी के। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारी जो लेट किया है हमने, वो कुछ यूँ बन जाएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। उसके साथ में जैसे कि आपको पता है, अगर हम ए मतलब कि बी मल्टीप्लाई बी करें तो हमारा इक्वल हो सकता है बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं इस बी स्क्वायर की बजाय यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैं बी मल्टीप्लाई बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वल है बी स्क्वायर के। इसी के साथ में अगर यहाँ पर मैं ए स्क्वायर लिखूँ और जैसे कि हमने लेट किया है ए इज इक्वल टू है बी के, तो यहाँ पर मैं ए मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है कि जो ए है हमारा वो इक्वल है बी के। यहाँ पर बी जो है हमारा इक्वल है ए के। यहाँ पर ये लिखने के बाद में हमें ये भी मालूम है, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर हम कोई भी चीज़ इक्वलिटी, क्योंकि बीच में इक्वलिटी की साइन है, अगर कोई भी चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट करनी होती है तो दोनों तरफ करनी होती है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, इक्वल में ए बी माइनस में बी स्क्वायर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो इक्वलिटी की साइन है, दोनों तरफ मैंने एक ही टर्म मतलब जो किया है वो माइनस किया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन ये आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर जो इक्वल होता है वो होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ये फार्मूला है हमारे पास, ये सबको पता है। तो यहाँ पर मैं वो पुट कर लेता हूँ। तो जब ये मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी और इसकी मल्टीप्लिकेशन में ए माइनस में बी हो जाएगा। इक्वल में हम दोनों में से, यहाँ पर एक टर्म ये है, दूसरा ये, इन दोनों में से मैं b कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर b कॉमन ले ली, तो यहाँ पर a बाकी रहा और माइनस में b यहाँ पर बाकी रहा, क्योंकि 2 b थे, b स्क्वायर मतलब कि b मल्टीप्लाई b। अगर a कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास b बाकी रहा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखें तो a प्लस बी के साथ में a माइनस बी, जो ये ब्रैकेट है इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर इसके साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ आ जाएगी, बराबर की साइड में आ जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस में b लिख सकता हूँ मैं b और a माइनस में b, डिवीजन में हम इसके लिख सकते हैं a माइनस में b। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, क्योंकि a माइनस बी कैंसिल हो गया a माइनस बी से। अब हमारे पास जो बाकी रहा वो a प्लस में b इक्वल में हो गया हमारा b के। अब a हमारा किसके इक्वल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लेट किया हुआ है शुरू में, a हमारा इक्वल है b के। तो यहाँ पर b मतलब a की जगह पे हम b लिख सकते हैं और b की जगह पे b इज इक्वल टू में हमारा b है। इसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए हम, ये भी b है, ये भी b है, एक b ये, दूसरा b ये, हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 b हो जाएंगे और इज इक्वल टू में हमारा b। अब b जो है इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है 2 के साथ में, यहाँ अगर बराबर की साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिवीजन में आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपान b अपान में b, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 2 1 होता है। इसी तरह b डिवाइडेड बाई b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 हमारा इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमने प्रूव कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगर तुमसे कोई 200 मांगे तो उसे 100 देना है।
या फिर अगर कोई तुमसे 100 मांगेंगे तो उसे आपने 200 देने हैं। ऐसा करना नहीं, ये सिर्फ प्रूव हो रहा है, वैसे ये मैथमेटिकली इसके इक्वल नहीं है। थैंक यू, ये एक ट्रिक है।